जय जय श्री राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 106। प्रसंग जब निकुंज दर्शन के लिए तड़प उठे थे अर्जुन। कौन है ये श्री राधा हे वासुदेव? मैंने इस नाम को बहुत बार सुना है, पर कभी आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आज जब बलराम जी ने वृंदावन और श्री राधा का उल्लेख किया, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हे वासुदेव, मुझे आपने अपना सखा माना है। अगर मैं आपका सखा हूँ तो इस श्री राधा नामक रहस्य से पर्दा हटाइए। ये कहते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, मैं थक गया हूँ, इसलिए विश्राम करने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, कल हम द्वारिका के लिए निकल रहे हैं, बलराम जी ने कहा और अपने अतिथि कक्ष में जाकर विश्राम करने लगे। श्री राधा, ये तो बहुत गोप्य प्रश्न किया है तुमने अर्जुन। भाव जगत में डूब गए वासुदेव। ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु ये भी श्री राधा रहस्य को नहीं जान पाते। पार्थ, मानव मात्र में प्रेम की पावन शक्ति का संचार करने के लिए मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। पर हे पार्थ, मेरी जो अपनी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, जो प्रेम उमंग को बढ़ाने वाली शक्ति है, मुझे निरंतर आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, उसी को आह्लादनी शक्ति कहते हैं। वे है श्री राधा। यानी पार्थ, मुझ में और श्री राधा में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। हाँ, ये लीला है मेरी, इसलिए लगता है कि हम दोनों अलग अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते, अलग होकर रह ही नहीं सकते। बाकी जो विरह और वियोग दिखाई दे रहा है, वो मात्र लीला है। हे पार्थ, अर्जुन, सर्प की कुंडली, क्या कुंडली और सर्प अलग हैं? सर्प जब चलने लगता है तब कुंडली कहाँ गई? ऐसे ही हम दोनों लगते हैं अलग अलग, पर है नहीं, है एक ही। कृष्ण ने समझाया श्री राधा तत्व को। प्रेम ही आकार लिया हुआ है श्री राधा के रूप में। वे राधा, मेरी निकुंजेश्वरी श्री राधा, ये तो अवतार काल की लीला है, जिसमें संयोग वियोग की लीला चलती ही रहती है। पर हे अर्जुन, एक लीला है निकुंज की लीला, जो अनाद है, अखंड है। सूर्य मिट जाए, चंद्र मिट जाए, प्रलय हो जाए, महाप्रलय आ जाए, जिसमें सारे लोग जलमग्न रहते हैं, उस समय भी दिव्य वृंदावन के निकुंज लीला में कोई व्यवधान नहीं पड़ता। प्रेम की बातें, वो भी श्री कृष्ण के मुख से। आहा, अर्जुन गदगद हो रहे हैं और कृष्ण ही बड़े उमंग उत्साह के साथ बताते जा रहे हैं। हे वज्रनाभ, अर्जुन कोई साधारण तो है नहीं, ये भी ईश्वर के अनादि सखा हैं। नर नारायण की जोड़ी तो सनातन ही है। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी, वे तुरंत युगल चरणों में साष्टांग लेट गए। वासुदेव, क्या मुझे निकुंज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? हंसे श्री कृष्ण। शेष अनंत संकर्षण को तो मात्र कुंज प्रवेश का ही अधिकार मिला, फिर तुम क्या हो? ये बात अर्जुन की पीठ में हाथ मारते हुए बोले थे श्री कृष्ण। पर क्यों निकुंज दर्शन का अधिकार हमें क्यों नहीं अर्जुन? क्योंकि अहंकार प्रेम नगर में बाधक है, कृष्ण ने कहा। पर मेरे अंदर अहंकार कहाँ? अर्जुन ने पूछा। तुम पुरुष हो ना, कृष्ण बोले। अर्जुन, क्या पुरुष का अर्थ ही अहंकार नहीं होता? फिर अहंकार को ढोकर प्रेम नगरी में जाओगे? जा ही नहीं पाओगे, और गली छोटी है यार, उसमें दो कहाँ। फिर मैं क्या करूं? क्या मुझे दर्शन नहीं होंगे उस दिव्य निकुंज के? फिर चरणों में गिर गए अर्जुन।
आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कीजिए ना। पर कुछ नहीं बोले श्री कृष्ण। अर्जुन प्रार्थना करते रहे, अर्जुन तुम भी चलो हमारे साथ। हस्तिनापुर से विदा हो रहे थे कृष्ण बलराम द्वारिका के लिए, पर चलते समय अर्जुन को पूछा था। नहीं नहीं नहीं, पूछा नहीं था, आदेश था। अन्य पांडव देखते रहे, कुछ नहीं बोले। अर्जुन के लिए तो कृष्ण का आदेश ही सब कुछ है। तुरंत ही रथ में चढ़ गए अर्जुन और सबको प्रणाम करते हुए कृष्ण चल दिए द्वारिका के लिए। वृंदावन में उतार देना अर्जुन को अपने प्रिय सारथी दारुक से कहा था श्री कृष्ण ने। पर क्यों वृंदावन में अर्जुन क्यों जाएगा? बलराम बड़े होने का रौब दिखाते ही हैं। पर कृष्ण ने बलराम की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन से ही बोले, अर्जुन मेरे भाई। कंधे में हाथ रखा कृष्ण ने अर्जुन के और बड़े प्रेम से बोले, हम द्वारिका चले जाएंगे, पर अब वृंदावन आने वाला है, तुम्हें वहाँ उतरना है। हे गोविंद, मुझे निकुंज के दर्शन होंगे ना? अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो, मैं इस प्रेम तत्व से तुम्हारा साक्षात्कार कराना चाहता हूँ। इसको नहीं जाना तो सब कुछ जानना व्यर्थ ही है। इसलिए अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रथ रुका, वृंदावन की सीमा में ही रथ रुका था। कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया उस दिशा को जिस दिशा में बरसाना था। हे अर्जुन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह सर है जिसका नाम है मानसरोवर। नेत्र सजल हो उठे कमल नयन के। मेरी राधा यहाँ मान करती थी, मैं उन्हें मनाता था। प्रेम की रीत अनूठी होती है, ये प्रेम की सिद्ध भूमि है। इसलिए तुम यहाँ बैठो और त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करो। हाँ, वही त्रिपुरा सुंदरी जो भगवान शिव के हृदय में रहती हैं, उन्हीं की आराधना करो। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े रहे। रथ में बैठ गए कृष्ण। बलराम और दारुक सारथी चकित भाव से कृष्ण अर्जुन की ये अबूझ लीला देख रहे थे। त्रिपुर सुंदरी मेरी राधा की सखी ललिता है। रथ जब चला तब कृष्ण को लगा बता दूं अर्जुन को, इसलिए चलते चलते बता दिया। पर बता रहे थे अर्जुन को, चकित हो गए थे बलराम जी। क्या ललिता सखी भगवती त्रिपुर सुंदरी है? अर्जुन वहीं बैठ गए, ध्यानस्थ होकर बैठ गए थे मानसरोवर में और अपने हृदय में भगवती त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करने लगे थे। जय जय श्री राधे श्याम।